आप सबको मैं स्वागत करता हूं केंजन के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले 10 के बेस पे कि 10 नंबर क्या होता है, 10 नंबर का यूज क्या होता है और 10 नंबर में हम टीडीएस कैसे काट के कैसे डिपॉजिट करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद रिटर्न वगैरह का फंडा तो एक प्रोफेशनल अलग से करता है। तो हम यहाँ क्या क्या सीखने वाले हैं कि टीडीएस के बारे में हम जान लेंगे आज की वीडियो में। काफ़ी हद तक 90 से 99% लोग आज टीडीएस के बारे में नहीं जानते। कौन कौन सा सेक्शन होता है, किस सेक्शन में कितना टीडीएस कटता है, 10 नंबर क्या होता है, टैक्स डिडक्टर कौन होता है, डिडक्टी कौन होता है, पेयर कौन होता है, कैसे पे किया जाता है, एक चालान 281 का कौन सा होता है, 282 का कौन सा होता है, 280 का कौन सा होता है, उसमें पेमेंट का जो सेक्शन होता है वो कौन कौन से पेमेंट के सेक्शन होते हैं कि मान लो 200 के अंदर आप पेमेंट कर रहे हो या 400 के अंदर कर रहे हो। अब ये समझ में नहीं आ रही होंगी चीज़ें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, मगर आएंगे जरूर। सबसे पहले मैंने जो चीज़ें बोली है ना आपको दिखाता हूँ होती क्या है। देखो मैंने क्या लिखा, टीडीएस चालान पेमेंट। अब एक नॉर्मल लेमैन को क्या होता है, साइट्स याद नहीं होती कि भैया किस साइट पे जाके क्या पेमेंट करनी है, मगर उसको ये पता होता है उसको करना क्या है। जैसे मैंने नवीन को बोला कि भैया ऐसा करो नवीन, तुम ना टैक्स की पेमेंट कर दो मयंक की। ठीक है, कैसे पेमेंट करनी है? तो नवीन ने पूछा मुझसे सर कौन से मंथ का पेमेंट करना है। मैंने कहा नवीन मयंक की कंपनी है मयंक प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अब क्या करना है, मयंक ने सैलरी दी थी अंकित को 10,000 रुपए की, उस पे उसने टीडीएस काट रखा 10%। ठीक है, 10,000 रुपए। तो ऐसा करो 1,000 रुपए का चालान पे कर दो। अब मयंक को तो नहीं आती ये चीज, मयंक का तो काम है क्या, सिर्फ बिजनेस करना और सैलरी पे करने के लिए कितने बंदा कितनी सैलरी देनी है। अब नवीन मयंक ने रखा हुआ है दीपांशु को अकाउंटेंट। ठीक है, और अंकित को दी हुई सैलरी, और नवीन इनका है सीए। ठीक है, अब क्या हुआ भैया, नवीन को भी याद नहीं था पेमेंट कैसे करनी है, तो इसने कहा दीपांशु ऐसा करो तुम ई पेमेंट ऑफ 10 पे जाओ। ये बोले ये क्या होता है, एनएचडीएल की साइट पे क्या करना है, हमें नहीं आता। तो इसने कहा सब जस्ट लिखो टीडीएस चालान पेमेंट गूगल में और फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर दो। सबके लैपटॉप में यही आएगा फर्स्ट लिंक। अब यहां आ जाओ, मैंने कहा था 281 अभी बोला था एक वर्ड, 280 बोला था मैंने, 282 बोला था, 283 नहीं बोला मगर 283 भी है। मगर हम पहले ये मान लें क्योंकि नॉर्मली यही होते हैं यूज, 281 और 280 सबसे ज्यादा यूज होने वाला वो है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, ये चालान नंबर है। क्या है, चालान नंबर ITNS 281, मतलब चालान नंबर 280 और 281 और 282 और 283। अब ये क्या है, प्रोफेशनल लैंग्वेज है। अब यदि मैं मयंक को बोलूं 281 का चालान जाएगा सर आपका, ये क्या होता है। मैं इसको बोलूं टीडीएस की पेमेंट का चालान जाएगा, कहेगा ठीक है। ठीक है, ऐसे मैंने दीपांशु को बोला 281 का जाएगा, दीपांशु तुरंत समझ गया क्योंकि अकाउंटेंट था, इसको पता है भैया 281 किस में जाता है। ये नवीन को भी पता होगा, मगर ये किस किस को नहीं पता, मयंक को और अंकित को नहीं पता, सैलरी लेने वाले को और सैलरी देने वाले को नॉर्मली नहीं पता होता। तो मतलब डिडक्टर और डिडक्टी को नहीं पता, मगर उसके अकाउंटेंट और सी को पता है। तो हम क्या बात करने वाले हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि 281 का क्या है। देखो ऊपर पढ़ो, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या है, टीडीएस और टीसीएस। अब टीडीएस क्या होता है, टीसीएस क्या होता है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, मगर हम पहले जान लेते हैं टीडीएस और टीसीएस का। जब भी चालान पे किया जाएगा, हमने सैलरी पे क्या काटा, टीडीएस, हम स्क्रैप पे क्या काटते हैं, टीसीएस। ठीक है, तो मतलब टीडीएस काटे या टीसीएस काटे तो उसके लिए चालान जाएगा 281, ये माइंड में डाल लो। और हमने कहा यार नॉन टीडीएस से बच गया, ये भैया अंकित बैठे हुए थे, अंकित बोले सर टीडीएस टीसीएस तो समझ में आ गया, ये नॉन टीडीएस और टीसीएस क्या होता है। मैंने कहा भाई इसके अलावा जो बच गया वो सारा नॉन टीडीएस और नॉन टीसीएस होगा। ठीक है, तो आपको वही करना है, इन चीजों का ध्यान। तो ये बात क्लियर होगी कि टीडीएस और टीसीएस का चालान कौन सा जाता है, 281, और अदर देन टीसीएस और टीडीएस कौन सा जाएगा, 280। तो एक बात तो क्लियर, अब पढ़ लेते हैं कि 280 में जाता क्या क्या है। अदर देन पता तो इन्हें का पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, वो कल तक हमें पता था एडवांस टैक्स की पेमेंट जाती है, मगर हमें अब पता लग गया चालान कौन सा जाएगा। तो हमें चालान 280 में जाना है कि एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट। अब 3 वर्ड हमने पढ़े हैं, कौन कौन से, पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट और टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट। अब भैया इसमें भी डिफरेंस होता है। अब देखो टैक्स ऑन एडवांस पेमेंट, ये तो पता लग रहा है कि भैया ऐसी कोई पेमेंट जो टैक्स की है एडवांस में हम पे कर दें। ठीक है, तो चालान 280 ही जाएगा। और सेल्फ असेसमेंट टैक्स मतलब एसएससी ने खुद से एसेस कर लिया और उसकी पेमेंट करनी है। ठीक है, और रेगुलर असेसमेंट टैक्स
कि मतलब क्या हुआ, एसएससी ने रिटर्न फाइल करी, ऑफिसर को लगा इसने टैक्स कम दिया है तो उसने सेल्फ रेगुलर असेसमेंट की और एक डिमांड भेजी और उसमें आप पे करोगे, उसे बोलते हैं रेगुलर असेसमेंट टैक्स। ठीक है, अब इनका यूज कैसे होता है, ये वर्ड तो हमने बहुत सारे सुन लिए। चलो जी हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। हम पहले नॉन टीडीएस वाली पे क्लिक कर रहा हूं मैं, ठीक है। जैसे मैंने नॉन टीडीएस पे किया तो ये सामने ओपन होगी एक विंडो ऐसी, जिसके अंदर बेसिक डिटेल्स पूछी गई हैं। तो भैया मैंने मयंक से क्वेश्चन पूछने स्टार्ट कर दिए, मतलब मैंने इन द सेंस नवीन ने, जो सीए था, उसने पूछा मयंक बताइए आपकी क्या है, प्रोप्राइटरशिप है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो मयंक का जवाब आया सर मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करता हूँ, मतलब मेरी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, अंकित मेरा एम्प्लॉई है इस कंपनी के अंदर। तो मतलब हम क्या सिलेक्ट करेंगे, कॉर्पोरेट टैक्सेशन, कॉर्पोरेशन टैक्स कंपनी। ठीक है, कभी भी सुना हो कॉर्पोरेट का मतलब ही यही है। देखो क्या हुआ, अभी जब मार्केट में उतरोगे ना, वो सारे वर्ड उतरने का मतलब इन द सेंस कि जब मार्केट में प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, आप लोगों के सामने ना काफी सारी डिफिकल्टीज आएंगी। कैसे कि सामने वाला कौन है क्या है। देखो क्या होता है जब मार्केट में हम उतरते हैं ना, डिफिकल्टीज हमारे सामने क्या आती हैं कि हमसे ना काफी लोग ना प्रोफेशनली लैंग्वेज में बात करते हैं, सेक्शंस में बात करने लग जाते हैं, क्योंकि वो इसलिए नहीं उनको सेक्शंस पता है, वो सामने वाले का बेवकूफ बना रहे हैं। कैसे भैया, देखो कॉर्पोरेट, हम जब कॉर्पोरेट सुना है ना, कॉर्पोरेट में काम करता है मेरा जीजा, मतलब क्या, कॉर्पोरेट का मतलब कंपनीज, जहां भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी वर्ड आएगा वो कॉर्पोरेट हो जाते हैं, एलएलपीज वगैरह आ जाती हैं, वो भी कई बार कॉर्पोरेट के अंदर कंसीडर की जाती हैं। मगर हम बात करते हैं अदर देन कंपनीज, जो भी अदर देन कंपनीज बचेंगी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और लिमिटेड कंपनी छोड़ के जितने भी बचेंगी वो सारी कहेंगी अदर देन कंपनीज के अंदर। तो अब ये पहचान में कैसे आता है कि कंपनीज हैं या अनलिमिटेड है, क्या है, अदर देन कंपनी है, ये उसके जस्ट पैन नंबर से पता लग जाता है। अब कहोगे ये कैसे, चलो ये भी दिखा देते हैं। चलिए जी हम बात करते हैं किसी भी एक पैन नंबर की बात करते हैं। मैं एक्सेल खोल लेता हूँ, ठीक है, एक्सेल खोल के हम ना बात करना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक्सेल ओपन किया और मैंने ना कुछ क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट किया अंकित से। मैंने अंकित अपना पैन नंबर याद है, अंकित बोला हाँ मुझे याद है सर। मैंने कहा क्या है, APGPJ, ठीक है, और इसने बोल दिया ये है मेरा पैन नंबर। ऐसा ही कुछ होता है पैन नंबर, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो जी बड़ा करके दिखा देते हैं, APGPJ6285L, ये किसका है, अंकित का पैन नंबर है। कैसे पता लगा, ये जो फोर्थ लेटर है ना इसका, ये जो फोर्थ लेटर है ये हमें बताता है कि ये अंकित है। ये क्या गया, अंकित कैसे है, मैंने कहा अंकित कौन है, अंकित जैन है। ठीक है, तो अंकित का नाम के दो लेटर का हुआ, एक तो अंकित का ए हो गया, जैन का जी हो गया। तो जैन कौन है, सरनेम हो गया। तो मैंने कहा भैया जो हमेशा पैन नंबर इसी डिजिट में होगा आपका, कभी भी अलग नहीं होगा। अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल नंबर्स होंगे, 5 अल्फाबेटिकल होंगे और 4 न्यूमेरिकल, देन एक अल्फाबेट। ठीक है, अब क्या होगा, फोर्थ जो लेटर होता है वो क्या है, पी फॉर इंडिविजुअल। ठीक है, पर्सन बोलते हैं जिसे, पर्सन तो सारे होते हैं, इनकम टैक्स में पढ़ा भी होगा, मैं इन पर्सन तो सारे ही होते हैं, मगर हम बात, हाँ 7 तरह के होते हैं, इंडिविजुअल, BOI, EOI, EOP एंड ऑल। हम यहाँ बात करते हैं पी की, P फॉर पर्सन, J फॉर जैन। तो अब मैंने बात की इसकी अंकित नवीन की। नवीन बोला सर मेरा पैन नंबर तो गलत है, ये नहीं है। मैंने कहा क्यों, इन्होंने कहा कि मेरा पैन नंबर लिखो सर आप यहाँ पर, फिर बताना मुझे। मैंने कहा ठीक है बताओ, ABP, ठीक है, इसने लिखा है ABP P और देन लिखा K, और यहाँ पर इसने बोला कि मेरा 58 है। ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं 58 कर देते हैं, कर दिया। चलो जी, अब ये बोला कि ये तो स्मॉल कर दो सर, ये तो कोई बात नहीं है। मैंने कहा ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने कहा नवीन तुम्हारा नाम क्या है, नवीन कुमार, तो क्या हो गया के, और फोर्थ लेटर क्या रहा, सेम। मैंने कहा नहीं, फिर दीपांशु बोला सर मेरी कंपनी का नाम लिखो यहाँ पे, मेरी कंपनी का पैन नंबर लिखो। मैंने कहा बताओ अपनी कंपनी का पैन नंबर बता दो। और ये बोला लिखो सर ACCC देन D, ठीक है, और फिर लिखो ये लो जी L। मैंने कहा ये तुम्हारी कंपनी का नाम, बिल्कुल पैन नंबर ये है। अब बताओ इससे क्या पता लगा, मैंने पता लगा भैया जो फोर्थ लेटर है ना वो क्या है, C बोले तो कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और D फॉर बोले दीपांशु, मतलब दीपांशु प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अब मैंने कहा, फिर ऐसे मयंक बोला ऐसा करो मेरी प्रोप्राइटर वो है कि HUF है वो लिखो। मैंने कहा HUF भी है तुम्हारी, कह रहे हाँ लिखो ABSHHM
5889L। ठीक है, मैंने कहा कैसे पता लगा ये HF है, फोर्थ लेटर क्या है, H। तो एक बात क्लियर हुई कि फोर्थ लेटर हमें बताता है उसका स्टेटस। ठीक है, तो हम जब यहां बात करेंगे कंपनी है, कॉर्पोरेट है, क्या है, हमें उसका क्या लेना पड़ेगा, पैन नंबर। हम उससे उसके डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहे, हम पैन नंबर मांगेंगे। पैन नंबर मांगते हैं, हम बता देंगे क्या है। तो हम कॉर्पोरेट लिखेंगे तो क्या होना चाहिए, सी। और यदि हमने एच लिखा तो क्या होगा, अदर देन। मतलब सी के अलावा कुछ भी बच जाए फोर्थ लेटर, वो क्या जाएगा, कहां जाएगा, नॉन। तो एक बात तो क्लियर होगी, किसी के दिमाग में ऐसी चीज तो रही नहीं होगी। अब तो डाउट नहीं है कि ये इनमें से सिलेक्ट कौन सा करना है। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं। अब आगे टाइप ऑफ पेमेंट, यही है सारा कमाल, यही है कमाल सारा। अब देखो ये टाइप ऑफ पेमेंट कैसे पता लगा। अब दोबारा आता हूं मैं लिखता हूं टीडीएस चलान पेमेंट। ठीक है, देन मैं ई पेमेंट ऑफ टिन पे क्लिक करता हूं। तो अब क्या हुआ, हमने देखा कि हमने ये तो देख लिया कि नॉन टीडीएस और टीसीएस वाला, 280 और 281 वाला। अब हम बात करते हैं कि सारा खेल यहाँ पर है टाइप ऑफ पेमेंट पे। अब देखो इसमें काफी चीजें तो क्लियर हो रही है। कैसे क्लियर हो रही है, 100, 102, 106 के सामने ना काफी कुछ लिखा हुआ है। मगर यदि मैं ऐसे करूं, टीडीएस वाले पे क्लिक कर दूं और टीडीएस वाले के सामने मतलब वही कंपनी सिलेक्ट किया, ये तो हमें क्लियर हो गया ना कि मतलब ये दोनों चीज कैसे सिलेक्ट करनी है, कौन सी कब लेनी है। पेन के बेस पे हम देख लेंगे ना कि सी है तो ऊपर वाले लेंगे, अदरवाइज नीचे वाला सिलेक्ट कर लेंगे। रट्टा मार लो भाई, ठीक है। अब आओ नीचे। अब इसमें ये देखो क्या लिखा हुआ है। अब ये तो टेक्निकल लैंग्वेज है, अब ये समझ में नहीं आई होगी, हवा ऊपर से चली गई। क्या लिखा हुआ है, 200 कब यूज करना है और 400 कब यूज करना है। अब ये भी ऑप्शन है ना भाई, दोनों में से एक टिक करो। अब केबीसी थोड़ी खेलोगे, कभी 200 पे टिक कभी 400 पे, ऐसे नहीं खेलना। अभी इसके बारे में जान लो, टीडीएस 200 और 400 क्या होता है। अब चलो जी, मैंने कहा कि हम लिखते हैं, ये क्या था, हेडिंग क्या थी, टाइप ऑफ पेमेंट। तो देखो गूगल बहुत बड़ी कहते हैं, गूगल मामा होता है, कुछ भी बता देगा। टाइप ऑफ पेमेंट, ठीक है। और हम लिखते हैं 400। अब देखो क्या लिखा इसने, कोड 200 इज द टीडीएस पेबल बाय द टैक्स पेयर और 400 इज टू बी पेड बाय द रेगुलर असेसमेंट। कह रहा है यार समझ में तो कुछ भी नहीं आया अभी भी। मैंने कहा चलो ऐसा करो, नीचे पे क्लिक कर दो, टैक्स ग्रुप बताएंगे हमें। ठीक है, चलो जी नीचे आ जाओ। अब सीधा पॉइंट की बात पढ़ेंगे, बकवास नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। चलो जी, कहाँ भी, आ जाओ जी। देखो ये कहता है कि ये तो वही लाइन है जो हमने अभी पढ़ के आए हैं, 200 400 वाली। अब इसमें इन्होंने क्या बोला, 200 और 400 के केस में इन्होंने एक चीज बोली, जब रेगुलर असेसमेंट होती है ना कि पेमेंट शुड बी मेड, क्या शुड बी मेड, करेक्शन सेक्शन ऑफ द नेचर ऑफ द पेमेंट शुड बी मेड, टीडीएस ऑन सैलरी इंटरेस्ट कमीशन कुछ भी अलोंग विद द करेक्शंस। मतलब एक बात क्लियर हो रही है कि जब हम 400 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर असेसमेंट हो रही है। असेसमेंट का मतलब होता है, एसेस का मतलब होता है कंप्यूट करना, और कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट करना, और कैलकुलेट का मतलब है किसी चीज को एक नतीजे तक पहुंचना। ठीक है, हिंदी भाषा में जो हम बात करें तो एक ले लैंग्वेज में। तो अब क्या हुआ भैया, मयंक ने ना चलान पे किया था किसकी सैलरी का, अंकित की सैलरी का। वो पे कितना करना था, 10,000 की सैलरी पे 10% पे करना था, मान लो वो कितना करना था, 1,000 रुपए। इसने भाई साहब ने पे कर दिया वो 900 रुपए, क्योंकि इसके अकाउंट में 900 ही पड़े थे। अब तुम्हें क्या लगता है, नोटिस आएगा इसको, आएगा, आएगा। और कितने रुपए का आएगा, तो जब वो 100 रुपए पे करेगा दोबारा चलान, तो वो क्या सिलेक्ट करेगा, 200 या 400, 400। और इसके अलावा जब भी बिना नोटिस को भी पे करेगा तो क्या सिलेक्ट करेगा, 200। तो रट्टा मार लो, तुम हमेशा क्या सिलेक्ट करोगे, 200। ठीक है, 400 नोटिस की रिप्लाई के साथ, मतलब किसी डिमांड आई, डिमांड के अगेंस्ट पे करोगे, देन क्या होगा, 400, अदर देन 200। हाँ, ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलो जी, तो मतलब मैंने ये दो चीज क्लियर कर दी तुम लोगों को कि टैक्स एप्लीकेबल क्या होगा, वो भी क्लियर हो गया, टाइप ऑफ पेमेंट भी क्लियर हो गया। अब नेचर आता है, नेचर तो ये सिंपल सी बात है, सेक्शन है। तो मैंने कहा सैलरी है, तो पढ़ लो भैया सैलरी का सेक्शन कौन सा है। हमें तो पता है भैया, हम सैलरी पे जाएंगे, देखो यहाँ पे आओ, ये देखो लिखा हुआ है ना, देखो ये क्या है, ई डी सी बी ए बी सी डी, ये है ना। अब देखो ये कौन सा है, प्रोफेशनल फीस का, के किसका है, ये देख लो म्यूचुअल फंड का, कमीशन का, ये सैलरी का देखो 92 होता है। देखो भैया ये कौन सा है, ये है पेमेंट ऑफ द एम्प्लॉय अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है, बी। और पेमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय अदर देन द यूनियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय,
ठीक है, तो अब कब भी सिलेक्ट करोगे तो सैलरी के लिए कौन सा करोगे तुम? तो अब मैं कहूं पेमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्टर, बताओ ढूंढ के कौन सा, बड़ा करो, रुक जाओ बड़ा करते हैं, देखो बताओ कॉन्ट्रैक्टर के लिए, आओ ऊपर आओ आओ, 94C होगा, ठीक है। चलो जी 94C देखो कहीं है, 94C, ये रहा, मिल गया ना, कॉन्ट्रैक्टर है सब कॉन्ट्रैक्टर। मैंने कहा चलो रेंट का बताओ, रेंट के लिए आई होगा, आई आई आई, देखो आई कहाँ है, ये मिल गया। मैंने कहा चलो कमीशन के लिए बताओ, कमीशन के लिए क्या होता है बताओ, एच होता है, एच एच एच, ये रहा, है ना। तो मतलब समझ में आ रही है चीजें। अब आई एच कैसे किया मैंने, ये देखो, ये देखो ये क्या है 94 आई, और आगे क्या लिखा हुआ है रेंट, और एच के आगे क्या लिखा हुआ है, तो आगे कॉमन है सारे, देखो क्या है 94 है, 94 में सब कॉमन हो गया ना, मैंने क्या आई बोल रहा हूँ एच बोल रहा हूँ, समझ रहे हो ना, ये तो कॉमन हो गया ना। तो ये होती है बात। अब चलो इसको प्रैक्टिकल भी दिखाता हूँ कैसे सेटल होता है कुछ चीजें। अब हम ना एक बार ना कंप्यूटेक्स खोल लेते हैं, ठीक है, हमारा सॉफ्टवेयर जिससे हम टीडीएस की रिटर्न भरते हैं। तो मैंने कहा चलो ऐसा करते हैं, कोई पार्टी ओपन करते हैं टीडीएस के लिए, ठीक है। मैंने कहा अल्टीमेट करते हैं, अल्टीमेट, है ना, फ्रेट कार्गो मूवर, कर ली मैंने। जब मैंने टीडीएस की ये ओपन करी तो मेरे सामने क्या ऑप्शन आया, आया भैया 26Q नॉन सैलरी, 24Q सैलरी, ठीक है ना, दो ऑप्शन है 24Q और 26Q। तो हमने क्या किया, हमने ओपन कर ली एक पार्टी, ठीक है, मतलब हमने बैंक की कंपनी ओपन कर ली अल्टीमेट वाली। अब इसमें दो चीज आई, हमसे पूछा क्या है, देखो यहाँ पे, देखो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, दिख रहा है कुछ जो हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्म 26 नॉन सैलरी, और एक लिखा हुआ है 26Q सैलरी। ये ब्लर हो गया है, इस पर क्लिक नहीं हो सकता क्योंकि ये ओपन हो रखा है। अब मैं 26Q ओपन कर रहा हूँ, नॉन अदर देन सैलरी किया, टैक्स डिडक्टर मास्टर, टैक्स एंट्री, चालान एंट्री, है ना। अब मैंने क्या किया, टैक्स एंट्री पे गया, तो अब टैक्स एंट्री में आ गए ना सेक्शन, ये सारे देखो जो हमने पढ़े अभी देखे वहां पर। तो बताओ भैया अंकित सैलरी रेंट का कौन सा था, आई, आई देखो कहाँ है, आई दिख रहा है किसी को, बताओ भैया आई कहाँ है, यहाँ पर आई बी के नाम से होगा, देखो ये रहा आई बी, देख गया। जे था प्रोफेशनल फीस का, कमीशन का एच था, सैलरी का कौन सा था 92, मगर इसमें कहीं भी नहीं दिखाई देगा, क्यों, उसका एक अलग से फॉर्म होता है, क्या होता है सैलरी का 92 या 26 और 24Q सैलरी। अब इसमें जब जाऊंगा यहाँ पे मंथली टीडी में, यहाँ पे क्या दिखाएगा, सिर्फ सैलरी दिखाएगा, 92 वाला दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सिर्फ सैलरी का आ गया, ठीक है ना। ये तो रिटर्न पे लेके बहुत एडवांस लेवल लेके, यहाँ तक तो तुम्हें अभी जाना ही नहीं है, ठीक है। ये तो मैंने तुम्हें सिर्फ एक व्यू दिखा दिया कि ऐसा भी होता है। चलो जी दोबारा इस पे आ जाओ, अपनी उस पे बातों पे। तो एक बात क्लियर होगी चालान पे करने के लिए कि भैया हमें कौन सा, मैं जब बोलूंगा चलो बैंक ऐसा करो चालान पे कर दो टीडीएस का, टीसीएस का, तो सेक्स कौन सा चालान लोगे 280, 281 कब लोगे अदर देन, हाँ। चलो जी हम दोबारा अब आते हैं उसी चीज पे। हमने क्या किया, दोबारा गूगल पे क्लिक किया और हमने लिखा, क्या लिखा था अंकित, टीडीएस चालान पेमेंट, और हमने ई पेमेंट ऑफ द टीन लिख दिया 14, ठीक है। जैसे हमने इस पे क्लिक किया, वेट किया, तो हमने दो चीज तो क्लियर होगी, 281 और 280। चलो जी 282 पे चलते हैं एक बार, मैं ब्रीफ दे रहा हूँ, इसके अंदर डीप में नहीं जाएंगे, हम एक ओवरव्यू दे रहा हूँ बस, ठीक है। क्या कह रहा है ये, बस रट्टा मार लो, 280 होता है टीडीएस और टीसीएस का 281, और 280 होता है अदर देन टी से टी से इनकम टैक्स वगैरह जो बच गया, और ये होता है प्रॉपर्टी वगैरह के टैक्स के लिए 282, ठीक है। अब तीन तरह के फॉर्म होते हैं दोस्तों, चलो जी दिमाग में डालते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा, 281, 280 और 282, ठीक है। 281 किसका था अंकित बताएगा, सिर्फ कोई नहीं बोलेगा, बताओ जी, नॉन टीडीएस टीसीएस। क्यों गलत बोला इसने, इसने रट्टा मारा, पहले क्या था 280, तो इसने सोचा 280 है पहले वाला था, पहले लिखा होगा, अब मैंने उल्टा सीधा कर दिया, ऊपर नीचे कर दिए, दिख नहीं रहा तुझे। तो 280 किसका था, टीडीएस टीसीएस, और 282 किसका हो गया, प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज के लिए। अब चलो जी जब हम बात करते हैं इसकी सैलरी वाले की, देखो दो फॉर्म थे 24Q और 26Q। 24Q किसके लिए था, सैलरी के लिए, और 26Q क्या था,
नो अदर देन सैलरी बोलते थे, अदर देन सैलरी। ओके क्लियर है? चलो जी, ये भी आपको क्लियर हो गया है ना। मगर अब ऐसा करते हैं, जब हम बात करते हैं अदर देन सैलरी की और सैलरी की, इसके अगेंस्ट एक फॉर्म मिलता है जिसे टीडीएस सर्टिफिकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीडीएस सर्टिफिकेट। टीडीएस सर्टिफिकेट सैलरी का यूज होता है फॉर्म 16। क्या बोलते हैं उसे? फॉर्म 16। और अदर देन सैलरी का क्या होता है? फॉर्म 16A। और प्रॉपर्टी के लिए क्या होगा? 16B, मतलब फॉर्म 16B। लो जी, आपको इतना ब्रीफ कर दिया। अब जब भी टीडीएस सर्टिफिकेट बोलेगा कोई, मैं कहूंगा भैया मुझे रिटर्न भरवानी है, तो आपका पहला क्वेश्चन क्या होगा कि अपना टीडीएस सर्टिफिकेट ले आओ, यदि आपकी सैलरी पे टीडीएस कटता है तो उन्होंने कहा सर ये क्या होता है? तो बोलना सर आपकी सैलरी है तो कौन सा टीडीएस फॉर्म होगा? फॉर्म 16। मैंने कहा मेरा रेंट है, रेंट का मतलब भरवाने हैं मुझे, कि इनकम है मेरी, रेंट से इनकम आती है, तो मेरा टीडीएस कट के आया होगा पेमेंट, तो मुझे रिटर्न के लिए मुझे सामने वाले से क्या लेना पड़ेगा? टीडीएस सर्टिफिकेट। तो अदर देन सैलरी में कौन सा देंगे? वो 16A। और 16B कब मिलता है? जब प्रॉपर्टी वगैरह का टैक्स कोई काटता है, तो वो कौन सा सर्टिफिकेट देगा? 16B। चलो जी, ये क्लियर है? फोटो भी लेनी है, ले लो, समझ में आ जाएगी। चलो जी, वैसे वीडियो है इसकी, वीडियो मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना, इसमें लगती है सालों की मेहनत, और तुम्हें करक्स बता रहा हूँ निकाल निकाल के, ठीक है? बस तुम जान लो कि ये तुम्हारे लिए ब्रह्मास्त्र मिल गया तुम्हें, कि रट्टा मारो या समझो या चीजें बिना समझे करो। अब हम बात करते हैं कि हम पे करेंगे एक चालान, नकली चालान पे करेंगे, ठीक है? नकली तो नहीं है, वोकस तो नहीं है, मतलब नहीं कि एक डेमो करेगी, चलो रियल में करके देखते हैं, चालान पे करके देखते हैं, ठीक है? मगर किसका अकाउंट यूज करें? बैंक का? चलो जी, पेमेंट नहीं करेंगे, चलो किसी का अकाउंट यूज नहीं करेंगे। चलो जी, हमने किस पे क्लिक किया? हमने क्लिक किया टीडीएस और टीसीएस पे। सबसे पहले हम टीडीएस भरेंगे क्योंकि चालान इन्हीं के ज्यादा भरे जाते हैं, ठीक है? तो ये विंडो हमारे सामने ओपन होगी। जब ये विंडो ओपन हुई तो हमने कौन सा सिलेक्ट करेंगे? यदि मेरी कंपनी का नाम है अल्टीमेट फ्रेट कार्गो मूवर एंड शिपर प्राइवेट लिमिटेड, बता अंकित कौन सा क्या सिलेक्ट करूं? चलो जी, मेरी कंपनी का नाम है नवीन, नवीन एंड एचयूएफ। बहुत बढ़िया। चल दीपांशु बता मुझे, यदि मेरी कंपनी का नाम है पीकापा ड्राई फ्रूट प्राइवेट लिमिटेड, बताओ कंपनी। चलो, सबसे हार्ड और सबसे मुश्किल पूछने वाला हूं मयंक से। मयंक बता, मेरी कंपनी का नाम है मेडिब्रिज प्राइवेट लिमिटेड, नहीं मेडिब्रिज पीटीवाई। वाई भाई, हाँ बताओ भाई। क्या? क्यों मेरी कंपनी का नाम पीटीवाई है? ठीक है, तो डाउट क्लियर है। मगर ऐसे नहीं करना, इसका आंसर ऐसे नहीं। तो एक बार क्लियर होगी। अब क्या पूछना था तुम्हें? तुम्हें पूछना था सर इसके पैन नंबर बताओ। पैन नंबर से क्लियर हो जाता ना, पीटीवाई हो, जेडटीवाई हो या लिमिटेड हो, कुछ भी हो, हमें तो पैन नंबर चाहिए। पैन नंबर का फोर्थ लेटर बता दो सर, कौन सा है? खत्म कहानी। क्यों इतना कंफ्यूजन है? नाम से नहीं कंफ्यूजन है, तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। समझना क्या है तुम्हें? सिर्फ पैन नंबर। चलो जी, अब बताओ जी, 200 ले 400 ले अंकित? 200। क्यों भाई 400 क्यों नहीं? पहले पूछे इसमें नोटिस है। हाँ, नोटिस का तो डोरी, जब रेगुलर भर रहे हैं तो किसमें आएगा? 200 में आएगा, ठीक है? तो मतलब दो चीज तो हमें क्लियर होगी, ये तो डाउट कभी होने ही चाहिए मन में। तीसरा आ जाए नेट बैंकिंग, इसमें क्या डाउट करोगे यार? बैंक सिलेक्ट कर लो, जो से बैंक में पैसा पड़ा है। कर लिया जी। कह रहे डेबिट कार्ड से करना है, मैंने कहा ना, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यही करना है, हमें किससे करना है? नेट बैंकिंग से। तो बोला कौन से बैंक से? मैंने कहा कोई भी सिलेक्ट कर लो, आईसीआईसी ले लो, अपने सारे बैंक अपने हैं। चलो जी, अभी कहता है ये बताओ ये क्या है? टीडीएस अकाउंट नंबर क्या होता है? टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर क्या होता है? ना बैंक नहीं बोलेगा, बाकी बताएगा अंकित, बताएगा मुझे आंसर क्या होता है। इसका आंसर अंकित बताएगा, बाकी को तो पता है मुझे, देख लिया। बता, तू बता अंकित बस। ये नवीन बताएगा। यस, क्लैपिंग करो नवीन के लिए। वाक्य में ये अच्छी बात है, मतलब इसका दिमाग दिमाग यहीं पर है सीखने में। तू कहाँ गया हुआ भाई? सीख तो सारे इक्वल रहे हो, आंसर देने में तू कुछ और दे रहा है। टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर का मतलब होगा 10 नंबर, TAN। TDN नहीं मत बोल, 10 टैक्स डिडक्शन, है ना? बिल्कुल समझ। 10 का फुल फॉर्म क्या है? टैक्स अकाउंट नंबर। चलो जी, हो गया क्लियर?
अब बताओ, मैंने यहाँ डाल दिया, कहाँ से लाऊं मैं 10 नंबर? मैंने जी 10 नंबर मैं लिख लेता हूँ कहीं से। मैंने कहा जी एक कैसा करता हूँ, एक कंपनी का ना 10 नंबर कॉपी पेस्ट मार देता हूँ इसमें, ठीक है। मैंने 10 नंबर कैसा होता है दिखा देता हूँ। देखो जी, पैन नंबर कैसा होता है, 10 नंबर कैसा होता है। देखो जी, ये तो पैन नंबर होता है, ये कंपनी है, फोर्थ लेटर है, थर्ड लेटर बताओ कौन सा अंकित? चलो जी, और ये इसका 10 नंबर। देखो 10 नंबर कितने डिजिट का है, पढ़ियो रीड करियो अंकित। 10 है, देखिए दोबारा पढ़। अच्छा, इसमें पहले 4 लेटर क्या होते हैं, फिर अगले 4 लेटर कौन से होते हैं? 5 है वो अगले, तभी तो 10 होंगे, ठीक है। तो मतलब मैं गलत बोलूं तो तुम्हें उसे भी ठीक करना है। तो मैंने 4 बोला मगर है तो 5, ठीक है, तभी तो 10 होंगे दोस्त। चलो जी, क्लियर हो गया। पेन नंबर हमेशा इस फॉर्मेट में हो गया कि पहले 5 लेटर कौन से, इसमें पहले 4, ठीक है। चलो क्लियर, रट्टा मार लिया। चलो जी कॉपी कर लो, कर लिया कॉपी। चलो जी अब आ जाओ सीधा अपनी वीडियो पे। हमने डाल दिया। अब असेसमेंट ईयर का खेल है सारा। अब आ जाओ जी दोबारा। अब देखो मयंक के लिए तो लड्डू है ये, मयंक के लिए तो कोई है नहीं ये डाउट, ठीक है। इसे करते थे डिलीट जो हमने अभी तक सीखा। आ जाओ जी असेसमेंट ईयर सीखते हैं। क्या हुआ अंकित, आज बता अंकित डेट क्या है, डेट बता आज की क्या है? 28 क्या होता है? 28 जुलाई है। दो, ये ठीक लिखा मैंने, बता ठीक लिखा है? ये मैं इसको ऐसे लिख दूं 28 जुलाई 2021, ये भी ठीक है, बात तो की है। चलो जी, अब ये तो ओके है ना, आज हम यहाँ खड़े हैं। अब हम बात करते हैं ये फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, फाइनेंशियल ईयर बता भैया, कहाँ लिख दिया फाइनेंस, ठीक है। अब इसे फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, बता भाई, बता भाई दोस्त, क्या है इसका फाइनेंशियल ईयर? 2000, ये ठीक बोल रहा भाई? कोई बताएगा मुझे? इसने क्या बोला था? तो हम लिख दें यहाँ पे, क्या लिखें? अप्रैल 21 से मार्च 2022, ओके लिखा मैंने, ठीक है। तो मतलब डाउट तो नहीं किसी को, ये गलत तो नहीं बोला इसने? चलो अब मैंने कहा ऐसा कर, इसका असेसमेंट ईयर बता, असेसमेंट बता भाई, असेसमेंट ईयर बता इसका। असेसमेंट, जिस साल इनकम कमाते हैं उसे बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, और जिस साल टैक्स भरते हैं उसे बोलते हैं असेसमेंट ईयर। तो इस साल की इनकम कमा के अगले साल आईटीआर भरेंगे तो क्या होगा? 22-23, तो इसे क्या बोल देंगे? 22-23। ऊपर वाला क्या था? 21-22, ठीक है। तो क्लियर हो गया। तो मतलब असेसमेंट ईयर हमेशा क्या होगा? एक आगे वाला। चलो जी, अब इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? FY, इसे क्या है? AY, ओके है। चलो जी यहाँ आ जाओ, अब असेसमेंट ईयर की बात कर रहा हूं। चालान भरना, इसको सैलरी दी है मैंने जून 2021 में, चालान भरना है मुझे 7 जुलाई 2021 तक। तो असेसमेंट ईयर लूंगा तो कौन सा लूंगा, बता अंकित? बहुत बढ़िया, यही था, क्लैपिंग करो भाई के लिए। यही सारा खेल है। यदि तुमने यहाँ गलती कर दी ना, पैसा बर्बाद। तुमने 10 रुपए भी भराओ या 10,000 भराओ, गलत गया, क्योंकि गलत साल सिलेक्ट किया तो गलत गया। अब तुम किसी के मन में एक बात नहीं आ रही कि सिस्टम कुछ गलत डिजाइन नहीं है? गलत भर गया तो मान लो क्या होना चाहिए था? एडजस्ट नहीं हो सकता। ये क्या है? हाँ, नहीं, ये सिस्टम में पहले वाले क्यों आ रहे हैं, ये 2 4 5 क्यों आ रहे हैं? ये तो आने ही नहीं चाहिए। मतलब बिल्कुल सही बात। 2 लड़कों ने जवाब दिया कि क्लिक किया किसी के दिमाग में जो इन्होंने किया। क्या मैं कह रहा था ये गलत है, मैं क्या कह रहा था ये होना ही नहीं चाहिए। जब 21-22 चल रहा है तो 22-23 के चलान जाएंगे, पीछे का थोड़ी जाएगा। तो इन्होंने कहा नहीं सर जा सकता है, डिमांड आ गई तो मतलब एक बात है, जब भी पीछे का साल आए कभी किसी का तो सोच लो ऊपर 200 नहीं 400 होगा, समझ गए? एक शॉर्टकट बता दिया सोचने का कि यहाँ पर असेसमेंट ईयर डालते गलत असेसमेंट, मान लो किसी ने कहा ऐसा करो असेसमेंट ईयर 20-21 का भरो, तो एक बात ध्यान रखना ऊपर 200 नहीं हो सकता, कभी 400 होगा। क्लियर है दिमाग में? नहीं क्लियर है ना? मगर इसमें एक मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ इस बात को
वीडियो देख भी रहा है ना कोई मेरी, तो मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, इसमें कंडीशन है, लूप होल भी है इसमें, कि मतलब हो सकता है ऊपर 200 पे। वो कब हो सकता है, किसी ने अपनी टीडीसी रिटर्न नहीं भरी आज तक, ठीक है ना, तो वो तो 200 में भरेगा ना, ठीक है। मगर तुम्हारे केस में 99% में क्या आएगा, 200 नीचे असेसमेंट ईयर चेंज है तो ऊपर 400 का। तो असेसमेंट ईयर इजीली चूज करना आ गया तुम्हें, कि जब भी मैं पूछूं तो तुम मेरे से क्या पूछोगे, सर ये बताओ सैलरी कब दी, तो सैलरी के लिए कौन सा चलान था, 92, मैं 92 बी, ठीक है। रेंट के लिए कौन सा था, 94 आई। प्रोफेशनल फीस और या किसी सीए फीस या एडवोकेट फीस के लिए कौन सा चलान था, 94 जे। कमीशन के लिए कौन था, एच, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन सा था, सी। परचेज के लिए कौन सा होता है, सी। ओके, तो ये वो बता दी तुम्हें जो मोस्टली तुम्हें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मतलब ये चलाना क्या, देखो हम धीरे धीरे चलान पे जा रहे हैं, पूरा भरना आराम है, और यही चीज लोगों को नहीं आती, घबराते हैं लोग। इवन काफी लोग तो सी फाइनल में आने के बाद भी घबराते हैं, क्योंकि उनको डर रहता है कभी गलत ना हो जाए, क्योंकि गलती से कहते हैं देरी भली जल्दी से दो। तो यहाँ पे देखो असेसमेंट ईयर क्या लेंगे, 22 23, गलती से भी क्या मत ले लेना 21 22, तो मतलब वो क्या हो जाएगा 20 21 वाला हो जाएगा। अब एड्रेस डालना है, एड्रेस में कुछ भी डाल दो, मैंने कहा वो लो जी बी, ठीक है। गली नंबर 458, ठीक है। एरिया कौन सा, ईस्ट दिल्ली, सॉरी लोकेलिटी डाल दो, मैंने कहा लक्ष्मी नगर, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कौन सी, ईस्ट दिल्ली, और स्टेट कौन सा, दिल्ली। पिन कोड कितना, बता दो 92। ईमेल आईडी क्या, ए बी ए में कुछ भी डाल दो, मतलब ठीक से होनी चाहिए, बाहर निकाल दिया कह रहा बहुत बदतमीजी कर रहे हो, ठीक है। बस समझ में आ गया, चलान भरना आ गया। चलान में क्या था, कुछ भी नहीं था, देख लो हमने पूरा भर दिया चलान। कैसे, पहले नवीन बताएगा 220 200 नेचर ऑफ पेमेंट, जो भी हमारे स्क्रैप में होता है वो सी आ जाता है, टीडीएस टीसीएस के लिए। हम किसके लिए कर रहे थे, हम सैलरी के लिए कर रहे थे, तो 92 बी ले लिया। चलो जी, बैंक कौन सा था, विजय बैंक था, जम्मू कश्मीर था, कुछ भी था, XYZ। और यहाँ पर टैक्स ये डाल देना 10 नंबर। असेसमेंट ईयर, एड्रेस डाल लोगे, बस कैप्चर डालना है और प्रोसीड पे क्लिक करना है। घबराओ मत, मैं करके दिखाता हूँ, ऐसे नकली वीडियो नहीं बनाते, पूरी बनाएंगे, ठीक है। तो जी गली नंबर गोली नंबर लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, ईस्ट लिख दिया, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट दिल्ली लिख दी, वैसे ईस्ट दिल्ली आएगा, ठीक है। चलो लिख दिया यहाँ पर दिल्ली, ओके। पिन कोड, और यहाँ पे absg&associates@gmail.com, ठीक है। मोबाइल नंबर, चलो जी CCV DV। अब ये डिटेल्स में चेक करने लग जाना, मैंने सब गलत भरी हुई हैं, कभी सोचो ये नंबर भी मिला के देखिए किसका है, गलत है, ठीक है। प्रोसीड कर दिया, तो मैं आगे दिखा रहा हूँ क्या होता है। तो कहता है कसम खा लो बेटा, जो तुम भर रहे हो ना चेक कर लो जो तुमने भरा है। तुम कह रहे हो टैक्स 20, अभी तो उन्हीं को पता होगा ना 20 और 200, जिसको पता है। अब 20 200 कैसे कोई चेक करेगा, 20 में क्या था, कॉर्पोरेट कंपनी, और 200 में क्या था, रेगुलर वाला। 92 क्या था, सैलरी, ठीक है। नेट बैंकिंग किसकी, जम्मू कश्मीर की। कंपनी का नाम ऑटोमेटिक आ गया, देखो आ गया ना, 10 नंबर हमने ठीक डाला था। हमने वो चीज ठीक डाली है जो यूज करने की है, गलत तो डाल सकते हैं बहुत सारी। गाली नंबर जो भी है ये गलत आ गया। अब कह रहा है कंसेंट दे दो NSDL को, मतलब कसम खा के बोल दो जय माता की, लो जी पढ़ दिया। अब ये कहाँ ले जाएगा, कोई बताएगा मुझे, बैंक के पोर्टल पे, सीधा जम्मू कश्मीर के बैंक के पोर्टल पे ले गया। बस कुछ नहीं है, नेट बैंकिंग ID पासवर्ड डालो, डेबिट कार्ड नंबर डालो, पेमेंट कर दो ऑनलाइन, तो तुम खेलते ही हो सब, लो जी खत्म। तो मतलब तुम लोगों को चालान पे करना आ गया। तो मतलब हम कह सकते हैं आज की वीडियो हमारी यूजफुल रही, कुछ सीखने को मिला। चलो जी बहुत बढ़िया, आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ दोस्तों, अब के लिए बाय।